नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई। भारत की तिजोरी भरने में मुंबई एक अहम भूमिका निभाती है। मुंबई देश का सबसे आधुनिक शहर भी है, लेकिन इसी मुंबई शहर में 3.25 स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसा एरिया है जो कि इस शहर की एक विरोधाभासी तस्वीर पेश करता है, कॉन्ट्राडिक्टरी पिक्चर पेश करता है और एक तरह से शहर की आधुनिक इमेज को, शहर की उस इमेज को जो कि इसे देश की आर्थिक राजधानी बताती है, उसको मुंह चिढ़ाता सा नजर आता है। ये इलाका है धारावी का, मध्य मुंबई का धारावी इलाका। धारावी को एशिया की सबसे बड़ी झुग्गियों में से भी एक गिना जाता है। करीब 10 लाख लोग यहां पर रहते हैं और धारावी के बारे में अगर बात की जाए तो धारावी शब्द बोलते ही कई लोगों की नजर में, जिन्होंने कि धारावी को देखा है, जो कभी धारावी में गए हैं, वो याद करेंगे कि कैसे इतनी पतली सकरी गलियां हैं इस बस्ती में कि सूरज की रोशनी भी वहां पहुंच पाना कई ठिकानों पर मुश्किल हो जाता है। इतनी घनी आबादी है। धारावी वो जगह भी है जहां पर बड़े पैमाने पर चमड़े का कारोबार होता है। टैनरीज हैं बहुत सारी और यहाँ के जो लेदर प्रोडक्ट्स हैं उन्हें दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर पॉटरी का भी कारोबार होता है, यहाँ पर कबाड़ का भी कारोबार होता है, रिसाइकलिंग का भी कारोबार होता है। लेकिन यहाँ के लोगों की अगर रहन सहन की बात करें तो यहाँ के लोग बड़ी ही संघर्षमय जिंदगी जीते हैं, काफी स्ट्रगल करते हैं। ना तो यहाँ पर साफ पानी की व्यवस्था है, न ठीक से शौचालयों की व्यवस्था है, हर तरफ गंदगी का साम्राज्य है, सड़कें गलियां ठीक नहीं है और उस पर यहाँ पर अपराध वगैरह भी काफी होते हैं। निर्माण पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसको जैसी मर्जी आता है वो उस तरह से अपनी झुग्गी बना लेता है, अपनी झोपड़ी बना लेता है। और कई दशकों से धारावी की हालत ऐसी ही है। अंग्रेजों के जमाने में धारावी को बसाया गया था 19वीं सदी में, और पहले ये एक मार्शी लैंड हुआ करता था, दलदली जमीन हुआ करती थी धारावी में, और आसपास जो है कोली बस्तियां थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने यहाँ पर सेटलमेंट करने शुरू किए तो फिर धारावी ने अपना स्वरूप बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे ये शहर की एक बहुत बड़ी झुग्गी बस्ती बन गई। सालों से धारावी की तस्वीर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे कि आज से 50 साल पहले धारावी कैसी थी, 60 साल पहले धारावी कैसी थी, तो आज जैसी तस्वीर ही आपको तब की नजर आएगी। इतने सालों में कोशिशें भी हुई, बातें भी हुई कि धारावी की शक्ल बदली जाए, धारावी का कायापलट किया जाए, लेकिन कई कारणों से, स्थानीय माफियाओं के कारणों से, स्थानीय राजनीति के कारणों से, तमाम कारणों से जो है कभी उस पर अमल नहीं किया जा सका और धारावी जस की तस बनी रही। लेकिन इसी साल जुलाई में यह फैसला लिया गया कि अब धारावी के रीडेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी कंपनी को दिया जाएगा और आने वाले चंद सालों में धारावी वैसी नहीं दिखेगी जैसे कि आज है। दोस्तों, मुंबई शहर बीते 15-20 सालों में बहुत ही बड़े पैमाने पर बदला है। कई मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स आ गई हैं। मुंबई तो पहले से ही मुंबई की पहचान थी कि कई ऊंची ऊंची इमारतें मुंबई शहर में है, लेकिन पहले जितनी ऊंची इमारतें थी अब से 25 साल पहले या 30 साल पहले, अब उससे दिगुनी तिगुनी ऊंची इमारतें शहर में आपको देखने मिलेंगी। कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है, मुंबई में मेट्रो ट्रेनों का जाल बिछ चुका है। एक सीलिंग जल्दी खुलने वाला है जो मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा। मुंबई के पश्चिमी किनारे पर एक सीलिंग पहले से ही काम कर रहा है। तो मुंबई में हर तरह का बदलाव हुआ है सिवाय धारावी को छोड़कर। और अब जुलाई में धारावी के बदलाव को लेकर भी, उसके ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, रीडेवलपमेंट को लेकर भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया अडानी समूह को, गौतम अडानी के ग्रुप को ये ठेका दिया गया। अब गौतम अडानी ग्रुप ने काम शुरू किया और सर्वे वगैरह किया जा रहा है, जानकारी ली जा रही है कि किस तरह से धारावी में डेवलपमेंट किया जाएगा। लेकिन इस बीच में फिर से एक बार धारावी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है और इस बार आवाज बुलंद की है उद्धव ठाकरे ने। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से अडानी को ठेका दिया गया धारावी के डेवलपमेंट को लेकर, उस पर आपत्ति जताई है और यह कहा है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई उससे संदेह पैदा होता है। उद्धव ठाकरे 10 दिनों बाद 16 दिसंबर को एक बड़ा मोर्चा निकालने वाले हैं, धारावी से लेकर के अडानी ग्रुप के दफ्तर तक, और
इस मोर्चे में उनकी प्रमुख मांग यह है कि जो प्रपोज किया जा रहा है कि धारावी में रहने वाले लोगों को उनकी झोपड़ियां हटाकर उनको बदले में 300 स्क्वायर फीट का घर दिया जाएगा, तो उनका कहना है कि नहीं, उनको कम से कम 400 से 500 स्क्वायर फीट का घर दिया जाना चाहिए। उनकी दूसरी मांग यह है कि कई लोगों को इनएलिजिबल घोषित किया गया है कि वो हकदार नहीं है पुनर्वसन के, रिहेबिलिटेशन के। ऐसे 80 से 90 हजार लोग हैं उनके मुताबिक, जिनका घर चला जाएगा, जो वहां पर रह रहे हैं, जिनकी अपनी छत है धारावी में, लेकिन बदले में उनको कुछ नहीं मिलेगा, वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे। तो उद्धव का सवाल है कि उनके लिए क्या किया जाएगा, उनको कैसे बसाया जाएगा, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। और उद्धव ठाकरे का कहना है कि सब कुछ जो है अडानी को ही क्यों दिया जा रहा है भाई, इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को जो है अडानी को दिया गया। बैंड्रा रिक्लेमेशन का प्रोजेक्ट है अभ्युदय नगर का, वो भी अडानी को दिया जा रहा है। तो ऐसे सब कुछ जो है अडानी के पास ही क्यों भेजा जा रहा है, इसमें शक पैदा होता है और उद्धव ठाकरे इस बात का भी विरोध कर रहे हैं। अब ऐसा है कि उद्धव का यह भी कहना है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है रीडेवलपमेंट का धारावी के, उसमें सिर्फ 20% ही सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, जबकि 80% जो है अदानी ग्रुप के हाथों में है। तो इस पर भी उन्होंने आपत्ति जताई है। अब इसके जवाब में जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, उनके सांसद राहुल शिवाले, जो कि इस इलाके के सांसद हैं, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में धारावी आती है, उनका कहना है कि ये सारा कुछ उद्धव ठाकरे का स्टंट है। और जब उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री थे पिछले साल तक, तो उस दौरान अडानी ग्रुप ने उनको भी जो है एक प्रेजेंटेशन दिया था और बताया था कि किस तरह से पूरी धारावी का रीडेवलपमेंट होगा। सारी जानकारी उनके पास में है, लेकिन उसके बावजूद उद्धव ठाकरे इस तरह का स्टंट कर रहे हैं। राहुल शिवाले का कहना है कि धारावी के रीडेवलपमेंट में इतनी देरी इस वजह से हो रही थी क्योंकि जो पुनर्वसन के लिए जो जगह चिन्हित की जा रही थी वो रेलवे के अधीन थी और रेलवे वो जगह देने को आ नहीं रहा था। तो इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्यस्थता के बाद रेलवे ने उस जगह को देने को मंजूरी दे दी और अब धारावी रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर सरकार को घेरने के लिए एक और मुद्दा उद्धव ठाकरे ने छेड़ा और यह कहा कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो आगे के सारे चुनाव जो है वो बैलेट पेपर पर करके बताए, ईवीएम पे नहीं। और ये कहा कि इसकी शुरुआत जो है मुंबई महानगर पालिका के चुनाव से की जा सकती है। अभी जल्द ही मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हो सकते हैं आने वाले साल में, तो आप उसी से शुरुआत कर दीजिए। तो अब इस चुनौती पर बीजेपी का क्या कहना है वो देखना दिलचस्प होगा। तो महाराष्ट्र की तमाम खबरों के लिए, तमाम हलचल पर नजर रखने के लिए आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।